नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, आज के कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसी शख्सियतों से जो दिखने में तो छोटी हैं लेकिन कमाल जो करती हैं वो बड़े बड़े करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षीन और हर्षलीन के बारे में, जो कि इंटरनेशनल डांस परफॉर्मर हैं। हर्षी और हर्षलीन, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं अक्सर जब अपना ये प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो ये पूछती हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपकी डांस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। हम हरमन डांस इंस्टीट्यूट से हैं, जो कि डांस स्पोर्ट्स काउंसिल J&K से जुड़ा है, और डांस स्पोर्ट्स काउंसिल J&K एफिलेटेड है डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन भारत से, जिनके प्रेसिडेंट हैं रजनीकांत सर। तो हमारी शुरुआत हरमन डांस इंस्टीट्यूट से हुई थी और उसके बाद हम लोग डांस स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जुड़ गए और हमने बहुत सारे शोज़ भी वहाँ पे किए। तो आपकी बात करूँ, हम दोनों बचपन से ही साथ हैं, साथ गए और अभी तक भी साथ हैं, साथ डांस किया, हर जगह साथ। अच्छा, आप दोनों इकट्ठे डांस हाँ करते हैं? जी। सिस्टर हैं आप दोनों? जी, कजन्स। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने कहा आपके बहुत जगह आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो किस किस जगह पे आपने अपनी परफॉर्मेंस दी? तो हम बेसिकली हमारा स्टार्ट हुआ था ये छोटे छोटे शोज़ से। फिर उसके बाद हमारा जो इंस्टीट्यूट है हरमन डांस इंस्टीट्यूट, जिनकी मैम है, हेड है गुरविंदर मैम। जी जी जी। और उनका पहले तो हमने छोटे छोटे शो से स्टार्ट किया, देन फिर वो जुड़ा डांस स्पोर्ट काउंसिल ऑफ J&K। देन उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, देन इंटरनेशनल। ऐसे ही हमारी जर्नी बढ़ती गई और हम आज यहाँ तक है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहाँ से शुरुआत आपने की और कहाँ पे पहुँची। वैसे वही मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ पे आपने परफॉर्मेंस की। स्टार्ट हमने जम्मू से किया था, जम्मू में डिस्ट्रिक्ट शोज़ हुए थे। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट हुए स्टेट के बाद स्टेट, देन नेशनल, बहुत सारी जगह पे किया, जैसे कि श्रीनगर, चंडीगढ़, नोएडा, मुंबई, नेपाल। 2 बार हम लोग नेपाल के शोज़ कर चुके हैं। अब लास्ट थर्ड इंडो नेपाल चैम्पियनशिप भी आ रही है इंटरनेशनल लेवल डांस की, जिसमें श्रीलंका एंड भूटान भी, जो कंट्रीज़ हैं 2, वो भी हमारे से जुड़ेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जम्मू से उठ के बाहर जाएंगी और बाहर जाके अपने जम्मू का नाम रोशन करेंगी। क्या बात है। व्यूज़ टुडे की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप जीत कर ही वापस आएँ। अच्छा, हम आपसे ये पूछें कि आपने इतनी जगह पे परफॉर्मेंस अपनी दी, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया? अगर आप बात करें मज़े की, तो वो तो हम पे करता है ना। हम जहाँ जाते हैं उस मोमेंट को हम स्पेशल बना देते हैं। क्या बात हमें है। कैसे रहना है तो वो हम पे डिपेंड करता है, जगह कोई भी हो, लेकिन जब सब साथ हो तो सब अच्छा होता है और सब बहुत ज़्यादा। तो जब आप बाहर जाती हैं साथ में कौन जाता है? साथ में मैम जाते हैं और जो भी हमारे साथ में होते हैं टीम मेंबर्स एंड सब जाते पार्टिसिपेंट्स। हैं। अच्छा, वो सभी हाँ जी। साथ में होते हैं। तो अब तक कितने मेडल आपकी झोली में आ चुके हैं? मेडल्स काउंट नहीं किया अभी तक, बट 10-15 ऑलमोस्ट, मिनिमम 10-15 में से ज़रा बताइए ज़रा मेडल्स के बारे में। मेडल्स हमारे ऑलमोस्ट हम दोनों ने साथ में ही किया है जब भी परफॉर्म किया है। स्टेट में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एंड इंटरनेशनल जो हमारा इंडो नेपाल हुआ था एंड सेकंड इंडो नेपाल, दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और हम दोनों की सिलेक्शन, हम दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर से 2 लड़कियां थी जो सिलेक्ट हुई थी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। एंड वहाँ पे भी हम लोगों ने परफॉर्म किया था। वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स की टीम्स भी आई थी, एंड साथ में मुंबई में भी हमने परफॉर्म किया हुआ है। तो आप जब आपकी परफॉर्मेंस होती है बाहर, तो कोई जो थीम होती है उसकी सिलेक्शन कैसे होती है? एक्चुअली जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने J&K को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को लेके, किस थीम को लेके, हर बारी हम अलग अलग चीज़ें लेके जाते हैं। और साथ में हम लोग जो सिलेक्शन है थीम की, या तो जब मैम कोरियोग्राफ करते हैं, मैम करते हैं, और कभी कभी मैम स्पेशल हमारे लिए बाहर से कोरियोग्राफर्स भी हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल आकाश सर हैं स्काई से, वो उनको बुलाते हैं, और भी बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो हायर करते हैं और वो थीम सेलेक्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है शो पे, एंड हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा लेवल 1 स्टेप हाई हो। तो जैसे कि आप थीम की बात कर रही हैं, तो जम्मू कश्मीर को लेके आपने किस किस थीम पर आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है? हमने पहले तो नेपाल में अपने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था कश्मीरी डांस से, एंड ऑफ कोर्स डोगरी भी।
भांगड़ा भी किया था उसमें, और हमने तीनों स्टाइल्स किए थे, और हमने JNK को नेपाल में जाके हमने रिप्रेजेंट किया था। तो नेपाली भी खूब जमकर नाचे होंगे बहुत, डोगरी बहुत। गानों पर। मैंने बहुत इंजॉय किया था। जी, शो से पहले तैयारी कैसे होती है आपकी? तैयारी बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ता है, सैक्रिफाइस बहुत कुछ करना पड़ता है, स्टडीज़ को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, और साथ में हमारा डांस की प्रैक्टिस। तो हम लोग बेसिकली करते हैं कि बहुत सारे आवर्स हम डांस में वो कर देते हैं। सुबह से लेके शाम तक होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, खाना भी इंस्टीट्यूट में खाते हैं, फिर शाम को घर जाते हैं, फिर अगले दिन वापस आते हैं। कभी कभी हम मैम के घर पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने घर पे भी साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, करनी पड़ती है। हर बारी ये नहीं डिपेंड करता कि हमें जीतना, हमें बस इतना करता है कि हम वहाँ अपना पे best जाएं और दें। परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दें, ताकि सब लोग हमें याद रखें बिल्कुल। कि इनकी परफॉर्मेंस थी। ये जैसे कि आपने कहा कि पढ़ाई के दौरान, तो इस समय क्या कर रही हैं आप? फ़िलहाल तो मैंने अपनी +2 कंप्लीट करी है। अरे वाह। देन अब मैं सोच रही अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड। और आप? और मैं अभी करेंटली 12th में हूँ। जैसे कि आपने कहा मैं 12th में आपने अभी क्लियर किया है, तो लगभग कितने % मार्क्स आ गए होंगे? 91%। क्या बात है, बहुत कम हाँ। दिए ना? नहीं, बहुत अच्छे। CBSE में मीन्स ये भी लाना बहुत मुश्किल था, और हमारा रिजल्ट वैसे भी प्री बोर्ड्स वगैरह के बेस पे हुआ है, तो मतलब कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है बराबर बराबर चल रही है, डांस की भी और उसके साथ साथ पढ़ाई पढ़ाई की की भी। जी हाँ। तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं आप दोनों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को? मैनेज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जितनी स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए डांस भी इम्पॉर्टेंट है। स्टडीज़ को साथ में रख के ही अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को भी ज़्यादा मोटिवेट हम लोग करते हैं साथ में। तो क्लासेस होती है हमारी 8 to 1, वो करके ही हम लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं डांस के लिए। देन वहाँ से आके फिर शाम को वापस क्लासेस होती हैं ट्यूशन्स की, तो करना पड़ता है, कोप अप करना ही पड़ता है, हो जाता है। बिजी शेड्यूल, सब कुछ बिजी रहता है। हर्षलीन, मैं अगर आपसे पूछूं तो कोई शो जैसे आप बाहर करने जाती हैं, तो कोई ऐसी मोमेंट आपको याद हो जिससे जब आप दोनों बैठती हो तो आपको हंसी आ जाती हो उस पर? ऐसी तो बहुत सारी मोमेंट्स हैं एक्चुअली। पहले तो एक बारी नेपाल में ऐसे हुआ था कि हम दोनों मैक्सिमम साथ ही डांस करते हैं, ड्यूट परफॉर्मर्स हैं। तो एक बारी बीच में मतलब मैं डांस भूल गई थी, तो आई वाज लाइक कंफ्यूज हो गई थी। देन तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके, अब उन्हें तो नहीं ना पता हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। तो थोड़ी पीछे पीछे आके उसके स्टेप कॉपी करना, ऐसे चोरी नज़र से देखना, मतलब बहुत अच्छा सा वो फील होता है ना। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, लेकिन बाद में हंसी आती है कैसे मैनेज करा हमने, और उन्हें पता भी नहीं चला, मतलब किसी को पता ना लगने देना और खुद ही मैनेज बिल्कुल, करना। ये तो एक आर्ट भी है कि आप जो दर्शक हमें देख रहे होते हैं उनको पता भी नहीं लगने देती हैं और अपना बेस्ट दे के आप वापस आ जाती हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत जगह पे आपने परफॉर्म किया है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया और खाने का मज़ा कहाँ पर आया? खाने का मज़ा सबसे ज़्यादा नेपाल में आया हमें। और मुझे तो खाने के लिए कहीं भी भेज दो। अच्छा, हाँ। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? अच्छा, डांसिंग के साथ साथ मेरी हॉबीज़ है कि ट्रैवलिंग करना सबसे, और कुकिंग भी कर लेते हैं, एंड रीडिंग बुक्स ऑल्सो। और आप? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और साथ में डांस। कहीं मैंने सुना था कि आप गाती भी हैं, गाने का भी शौक रखती हैं, हाँ? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, तो क्यों ना थोड़ा सा गुनगुना के हमें भी बता दें? बिल्कुल बताएं। I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a love, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you are holding mine. अरे वाह, बहुत बढ़िया। और तो आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि ऊंचा जाएंगी। जितना अच्छा आप डांस करती हैं उतना अच्छा अगर आप सीखें तो आप गाना भी बहुत बढ़िया गा सकती हैं। तो अब मैं ये पूछूंगी, आपके घर में कौन कौन आर्टिस्ट कौन है, डांस कौन करता है? हम दो।
बस। आप दोनों? मतलब ऐसे करने को तो जैसे किसी मैरिज वगैरह में तो बहन वगैरह भी है, हमारे छोटे भाई बहन वो भी करते हैं, वो भी हमसे ही इंस्पायर हुए हैं एंड देन अब वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो हरमन डांस इंस्टीट्यूट में तो ही आपको कैसे सीख रहे हैं। शौक कैसे हुआ है कि मैं डांस ही करूं? तो व्हेन वी वर किड्स तो हमें था कि मतलब हम बच्चे थे, हमें क्या, हमें जहाँ गाना लगता वहाँ पे डांस करना स्टार्ट। अब इतना तो कुछ याद नहीं है। देन फिर उसके बाद स्कूल्स में भी होता था तो वहाँ से भी थोड़ा Participate. इंस्पिरेशन मिलती थी। पार्टिसिपेशन में बहुत सारे अवार्ड्स मिले डांस से रिलेटेड, तो वहाँ से हम लोग मोटिवेट हुए। और फिर जो मैम के हस्बैंड हैं तेजिंदर सर, वो हमारे पापा के फ्रेंड्स थे। अच्छा, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे मेरी वाइफ है, वो इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भेजो। बिल्कुल। तो वहीं से हमारा जो था डांस को लेके वो और ये डेवलप हुआ। और जैसे कि आपने कहा कि स्कूल से आपकी शुरुआत हुई, तो जब आप स्कूल में जाती हैं तब अब बच्चे, अब जब जैसे फ्री पीरियड होता है तो बच्चे बोलते हैं कि जरा थोड़ा सा हमें डांस करके बताओ। जब गेम्स का पीरियड होता है या तो ब्रेक होती है, रिसेस होती है, तो सब लोग मतलब कि मुझे अंदर भेज देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्लास का, चल अब डांस करके दिखा, चल अब डांस करके दिखा। तो मतलब अच्छा भी लगता है कि उनको अच्छा लगा हमारा डांस, और लोग कह रहे हैं कि हम उनको करके दिखाएं, तो इट फील्स गुड। तो मैंने सुना है कि आप सिखाती भी हैं। हाँ जी, हम दोनों सिखाते भी हैं। अच्छा, आप दोनों इंस्टीट्यूट में। सिखाते हो। जी। तो लगभग कितने बच्चों को आप अब तक सिखा चुके हो? जो भी आता है न्यू एडमिशन, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हम उनको सिखा ही लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में लोग पसंद करते हैं सीखना? सबसे ज़्यादा यहाँ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं भांगड़ा में एंड फ्री स्टाइल। आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है? फ्री स्टाइल। अच्छा, आप भी फ्री स्टाइल में भांगड़ा एंड पसंद? फ्री स्टाइल। भांगड़ा भी। बिल्कुल। तो लगभग कितनी एज के बच्चे होते हैं, या कितनी एज के लोग, मैं बात करूँ तो कितनी एज के लोग आप? अप टू 3 और 4। अच्छा, छोटे देन उससे ऊपर उससे आप ऊपर बता भी। नहीं सकते कि क्योंकि डांस जो है वो आपका पैशन है जो अंदर से आता है, तो एज मैटर नहीं करती उसके लिए। कोई भी आएगा, मतलब शर्माना नहीं है इस चीज़ से, तो हम वो ऐसे मूवमेंट क्रिएट ही नहीं करने देते कि अगले को लगे नहीं मुझे शर्म आ रही है वगैरह। खुल के डांस जो होता है वो दिल से होता है और खुल के होता है। तो अब ये जो दर्शक हमें देख रहे हैं, ख़ासतौर पे मैं लड़कियों की बात करूँगी, वैसे भी लड़कियां आज छाई हुई हैं यहाँ पर, वो तो है। और ओलंपिक में भी छाई हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी छाई हैं, अब हमारे स्टूडियो में भी लड़कियां छाई हैं। तो क्या मैसेज देंगी उनको जो हमें इस समय देख रही हैं, वो लड़कियां और आपकी तरह एक इंटरनेशनल डांस परफॉर्मर बनना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, जो आपका पैशन है। यही नहीं कि स्टडी के अलावा भी आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो। अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो आप वहीं पे घुस जाओगे। मतलब अपनी बॉडी को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जिसके लिए स्पोर्ट्स, डांस एंड अदर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो भी आपका पैशन है उसको लेके चलो, उसको आगे तक बढ़ाओ, उसको रोको मत। अपनी स्टडी भी कंटिन्यूस करो, बट उसके साथ साथ उसको भी कंटिन्यू रखो। तो बिल्कुल। हाँ जी। जो बच्चे हैं उनके साथ साथ मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट सपोर्ट ही हमारा पेरेंट्स का होता है। और जो कि हमें भी मिला, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट support किया है, किया। तब भी आज तक हम यहाँ, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स का हाथ ज़रूर होता है। तो हर्षी और हर्षलीन, आप हमारे कार्यक्रम में आई और अपना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको भी, आपने इतना प्रेशियस टाइम अपना हमें दिया। थैंक यू सो और मच। हमसे बातचीत की। जी, तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।